भीष्म पितामह ने पांडव और कौरवों के जन्म से पूर्व हस्तिनापुर पर आक्रमण करने वाले न जाने कितने ही शत्रुओं को मार डाला था। कई शक्तिशाली योद्धा बड़ी बड़ी सेना लेकर आए, परंतु कोई भी देवव्रत भीष्म के आगे टिक नहीं पाया था। एक समय उग्र युद्ध नामक एक बलशाली राजा ने भीष्म जी को ललकारते हुए उनकी माता को ही उठा ले जाने की चुनौती दे डाली। भीष्म भी जानते थे यह शत्रु अन्य राजाओं जैसा नहीं है। क्या हुआ जब उस राजा ने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया? क्या भीष्म जी उसे रोक पाए थे या फिर उग्र युद्ध उनकी माता को हर ले गया? हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 20 के अनुसार एक समय युधिष्ठिर ने भीष्म जी से पूछा, दादाजी उग्र युद्ध किसका पुत्र था? किस वंश में उत्पन्न हुआ था? आपसे क्या शत्रुता थी उसकी? यह मुझे आप विस्तार से बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजा अजमेर के पुत्र विद्वान राजा यदिनर्थी भविष्य में आ गए। उन्हीं के वश में कृत के पुत्र पौरव नंदन उग्र युद्ध हुए, जिन्होंने अपने पराक्रम से पांचालों के स्वामी परिषद के पिता में महातेजस्विनी को मार डाला था। सात उग्र युद्ध बड़े दुष्ट स्वभाव वाले और बलवान थे। उनका महान चक्र चलता था। उन्होंने दीपू का घोर संहार कर डाला था। वह दीपू तथा दूसरे राजाओं का युद्ध में वध करके घमंड से भर गए थे। जिस समय मेरे पिता मर गए थे और मैं मंत्रियों से घिरा हुआ पृथ्वी पर शयन करता था, उसी समय उन्होंने मुझसे बड़ी कुत्सित पापपूर्ण बात कहलाई। राजेंद्र उग्र युद्ध का दूत मेरे पास आकर कहने लगा, कुरुराज भीष्म, आज तुम स्त्रियों में रत्न स्वरूप अपनी माता यशस्विनी गंधकाली को मेरी भार्या बनने के लिए दे दो। यदि तुम ऐसा करोगे, निसंदेह मैं तुम्हें इच्छा अनुसार विशाल राज्य तथा धन दूंगा और मैं गंधकाली को पाकर इस भूतल पर रत्न का भागी हो जाऊंगा। भारत मेरे परम चक्र का दर्शन करके शत्रुघ्न युद्ध में मुझे देखते ही भाग खड़े होते हैं। तुम यदि राज्य कल एवं अपने प्राणों का कल्याण चाहते हो तो मेरी आज्ञा मान लो, नहीं तो चैन से ना रह सकोगे। जब मैं भूमि पर पुशाओं की छैया पर सो रहा था, उस समय उसने दूत के द्वारा यह अग्नि की ज्वाला के समान जलाने वाली बात कहलाई थी। अच्युत, तब मैंने उस दुर्बुद्धि के अभिप्राय को जानकर अपने सेनापतियों को सब प्रकार से संग्राम करने की आज्ञा दे दी। विचित्र वीर्य मेरे आश्रय में रहता था तथा वह बालक होने के कारण युद्ध भी नहीं कर सकता था। इस बात को देखकर क्रोध में भरकर मैंने स्वयं ही युद्ध करने का विचार किया। निष्पाप उस समय मंत्र के मंत्रियों, विद्युत ऊर्जा तत्वदर्शी मित्रों और शास्त्रवेता स्नेही पुरुषों ने मुझे युद्ध करने से रोक दिया और इसका उचित कारण भी बताया। मंत्रियों ने कहा, प्रभु, उस पापी का चक्र चल रहा है और आपको अशौच लगा हुआ है, अतः युद्ध प्रथम कल्प कभी नहीं माना जा सकता। हम पहले उस पर शामदान और भेद नीतियों का प्रयोग करेंगे, तब तक आप शुद्ध भी हो जाएंगे। फिर आप देवताओं को प्रणाम करके ब्राह्मणों से स्वस्थि वाचन कराकर विजय के प्रस्थान कीजिएगा। वृद्धों का कथन है कि जब अशोक चल रहा हो उस समय अस्त्रों का प्रयोग और युद्ध में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पहले शामदान भेद से इसको वश में करने का यत्न किया जाए। तब भी ना माने तो फिर जैसे इंद्र ने समरासुर को मार डाला था, उसी प्रकार पराक्रम करके आप इसको मार डाली है। तो राजन इस बात को सुनकर युद्ध से में रुक गया और कुरुश्रेष्ठ शास्त्र ज्ञान में चतुर संपूर्ण मंत्रियों ने शाम दाम आदि दूसरे उपायों द्वारा शांति स्थापित प्रयोग किया और इसके लिए उत्तम कार्य आरंभ कर दिया। परंतु वह बुद्धिमान ओ के विचारे हुए शाम दान और उपायों का प्रयोग करके भी उस दुर्बुद्धि को समझा न सके। इतने समय में अधर्म में मग्न रहने वाले उग्र युद्ध का प्रताप चक्र भी पर स्त्री की कामना करने से तत्काल ही रुक गया। उसका उत्तम चक्र निवृत्त हो गया है और पहले सत्पुरुषों से दंडित होकर अपने कर्मों द्वारा ही मर गया है। इस बात को मैं नहीं जानता था। जब मैं अशोच निवृत्ति के पश्चात शुद्ध हुआ तो ब्राह्मणों से स्वस्थ वाचन कराकर धनुष बाण ले रथ में बैठकर नगर से बाहर निकला और शत्रु से युद्ध करने लगा। तदतर उसके निकट पहुंचकर शरीर बल और अस्त्र बल के द्वारा देवासुर संग्राम की तरह 3 दिनों तक हम दोनों का युद्ध चलता रहा। तत्पश्चात मेरे अस्त्रों के प्रताप से भस्म होकर वह वीर रण के मुहाने पर अपने प्राणों को त्याग कर गिर पड़ा था। इसी बीच में उग्र युद्ध द्वारा दीपेश्वर तथा मेरे द्वारा राजा उग्र युद्ध के मारे जाने पर निषधेय भी पापेल्य नगर पर आक्रमण कर दिया।
राजन, तब मेरी अनुमति से द्रुपद के पिता ने अपने पैतृक राज्य के क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। तदतर अर्जुन युद्ध में द्रुपद को बलपूर्वक जीतकर पापेल्य तथा अहिच्छत्र को द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया था। तब द्रोण ने दोनों देशों को लेकर पापेल्य नगर को द्रुपद को ही वापस कर दिया था, जिसे तुम जानते ही हो। और इस प्रकार पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर के एक और शत्रु को पहले ही मार डाला था। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे।